हमारे लेसन का नाम है गति, है ना, मोशन जिसको कहते हैं। गति के बारे में आज हम समझने वाले हैं। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक समझना है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि गति होती क्या है। तो पहले हमारे चैप्टर का नाम है, लेसन है हमारा, ठीक है, गति। सबसे पहले हम गति की डिफिनेशन समझते हैं कि यानी गति किसे कहते हैं। हेडिंग क्या हो जाएगी, गति। देखिए प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं, गति किसे कहते हैं, गति से क्या तात्पर्य, गति को समझाइए, ठीक है, गति क्या है। इस तरह के प्रश्न के टाइप अलग अलग हो सकते हैं आपके, ठीक है। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ, ध्यान से समझिए, समय के साथ बदलती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु गतिमान है। तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। देखिए डिफिनेशन कहती है कि जब किसी वस्तु की स्थिति, किसकी बात किया इसने, स्थिति की बात किया, स्थिति समय के साथ बदलती है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। यानी वस्तु गति की अवस्था में है, यहां हम कह सकते हैं। कब, जब वस्तु क्या हो, समय के साथ उसकी स्थिति बदल रही हो। यदि समय के साथ स्थिति नहीं बदल रही है तो वस्तु गतिमान। एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है, जब हम आपको उदाहरण समझाएंगे आपको बात तभी समझ में आ जाएगी। जैसे क्या होता है, बस स्टॉप पर बस खड़ी है, मतलब सूरतगंज बस स्टॉप पर बस खड़ी है। आप देखें कि बस खड़ी है, उसके बाद आप 10, 15, 20 मिनट के बाद आते हैं, फिर देखते हैं कि बस वहीं खड़ी है। तो बस ने समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदली ना, तो हम कह देंगे स्पष्ट है एकदम कि वस्तु गतिमान नहीं है। यदि वह उस स्थान को छोड़ करके आगे बढ़ जाए, सूरतगंज बस स्टॉप से फतेहपुर बस स्टॉप पहुंच जाए, या सूरतगंज से इमलीपुर आ जाए, तो हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि वस्तु गतिमान है? yes, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि उसने अपनी स्थिति को क्या किया है, बदल लिया है। हम यहां खड़े हैं, वहां खड़े हो जाएं तो आप कहोगे कि आप गतिमान हो, आप चल रहे हो। कोई साइकिल लिए एक जगह पर खड़ा रहे तो क्या हम कहेंगे गतिमान है? नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना। जब वह साइकिल सवार जो व्यक्ति है वह जब अपने स्थान को, अपनी स्थिति को बदलेगा तब हम ये बात बोलेंगे कि वस्तु क्या है, गतिमान है। अब हम समझेंगे गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे, गति के प्रकार को समझेंगे। हेडिंग रहेगी हमारी गति के प्रकार। तो पहली गति आपकी हो जाएगी रेखीय। कौन सी गति, रेखीय गति। गति के प्रकार में पहला आपका हो जाएगा रेखीय गति। कौन सी गति, और दूसरी आपकी गति हो जाएगी अनियमित गति। क्या कहेंगे, अनियमित गति। दूसरी गति हो गई आपकी अनियमित गति। ओके, तीसरा पॉइंट इसका होगा, यानी तीसरा भाग होगा इसका वृत्तीय गति। कौन सी गति, वृत्तीय गति। क्लियर हुआ। गति के प्रकार में हमने 3 प्रकार की गतियां यहां पर समझी हैं, रेखीय गति, अनियमित गति और वृत्तीय गति। अब एक एक करके इनको हमको समझ लेना है। सबसे पहले हमको समझना है रेखीय गति। सबसे पहले क्या समझना है, रेखीय गति को समझना है। तो चलिए हम सबसे पहले रेखीय गति हेडिंग डाल लेते हैं। ये गति का भैया मतलब देखो, रेखीय गति को दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या रहेगा इसका, रेखीय गति। दूसरा नाम इसका स्थानांतरीय गति। दूसरा नाम ब्रैकेट में कर देता हूं, स्थानांतरीय गति।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रेखीय गति ना आकर के स्थानांतरी गति आ गया पेपर में, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यह स्थानांतरी गति क्या है ना। तो आप नाम समझ लीजिए यहां पर भैया, ठीक है। रेखीय गति को स्थानांतरी गति भी बोलते हैं। अब देखो, रेखीय नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है रेखीय गति क्या होती है। इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, जब कोई गतिमान वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, ऐसी गति रेखीय गति कहलाती है। रेखीय गति, तो ऐसी गति को लिख लीजिए, ऐसी गति को रेखीय गति कहते हैं। यानी डिफिनेशन क्या हो गई हमारी, जब कोई गतिमान वस्तु सीधी रेखा में गति करती है या फिर चलती है तो ऐसी गति को रेखीय गति कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे हम जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट से कोई चले, स्टार्टिंग पॉइंट मानी वह बिंदु होता है जहां से व्यक्ति चलना या कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो जैसे मान लिया हम किसी एक पॉइंट से चल रहे हैं और उस पॉइंट से हम एकदम सीधे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? मतलब टेढ़ा बेढ़ा नहीं कि आप दाएं बाएं मुड़ना है। आप जिस दिशा में हैं उसी दिशा में एकदम सीधे चलते रहें, तो आप कैसी गति कर रहे हैं? रेखीय गति कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। अगर जो आप मुड़ गए या आपने दिशा अपनी बदल ली तो आपका रेखीय गति नहीं कहलाएगा भैया। समझ में आ रही है ना बात। रेखीय गति उसे कहेंगे जिसमें आप सीधे चले। लिखा है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे। अब सीधी लाइन टेढ़ी लाइन में आप लोग अंतर समझते ही हैं। गति करती है तो ऐसी गति को रेखीय गति हम कहते हैं, ठीक है। उदाहरण की अगर जो हम बात करें यहां पर, उदाहरण, बंदूक से निकली गोली। दूसरा हो जाएगा मीनार से गिरता हुआ पत्थर। ठीक है भाई, बहुत ऊंचाई से आप मीनार पर चढ़ जाए, मीनार से आप पत्थर को छोड़ेंगे तो रेखीय गति करता हुआ तो गिरेगा भैया। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी अनियमित गति। कौन सी गति? अनियमित गति। गति के प्रकार में दूसरा प्रकार हो जाएगा अनियमित गति का। कौन सी गति? अनियमित गति, रैंडम मोशन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। देखिए भैया, सीधी सी बात है, अभी आपने रेखीय गति समझा, उसी का यहां पर समझ लीजिए थोड़ा सा अपोजिट ही कहेंगे। अनियमित गति में अपोजिट में क्या रहेगा? जब कोई गतिमान वस्तु बार बार अपनी दिशा में क्या करे? बदलाव कर दे, तो ऐसी गति क्या कहलाएगी? अनियमित गति कहलाएगी। चलो डिफिनेशन को लिखते हैं। जब कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है, तो ऐसी गति अनियमित गति कहलाती है। तो ऐसी गति को अनियमित गति कहते हैं। अनियमित गति कहते हैं।
यानी अनियमित गति की डिफिनीशन क्या बनी कि जब कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती है, यानी बार बार बदल रही हो, बार बार चेंज कर रही हो अपनी जो है दिशा को, तो ऐसी गति को हम अनियमित गति कहेंगे। यानी उदाहरण में लिखना है, आपने मधुमक्खियों को देखा होगा, पक्षियों को देखा होगा, जिधर पाते हैं उधर को उड़ते हैं, उड़ते कि नहीं उड़ते हैं, यानी उधर को गतिमान हो जाते हैं जिधर उनकी इच्छा करती है। होता कि नहीं होता है? तो हम क्या लिख सकते हैं, मच्छर भी आप देखते हैं क्या होता है, सभी दिशाओं में घूमता है, कोई उसकी रेखीगत थोड़ी ना करता है, वो जिधर पाता है उधर घूमता है ना, उधर वो अपनी दिशा को मोड़ लेता है, बदल देता है। तो हम यहां पर कहेंगे मच्छर या फिर मधुमक्खियों की गति, मच्छर की गति। दूसरा हो जाएगा आपका पक्षियों की गति, पक्षियों की गति। फूलों पर मंडराने वाली तितलियां, तितलियां भी देखो क्या करती हैं, सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं, वो होती कि नहीं होती? तो अनियमित गति आप लोगों को समझ में आ गया। अनियमित गति को आरेखी गति भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे मान लिया अनियमित गति की जगह पर आरेखी गति आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही से उत्तर देना है। अनियमित गति ही आपकी आरेखी गति होती है, यानी जब कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा बदल रही हो या निरंतर बदलती रहती है तो ऐसी गति को हम अनियमित गति कहते हैं। जैसे मच्छर की गति, पक्षियों की गति, मधुमक्खियों की गति, है ना, तितलियों की गति, इस प्रकार की गतियां जो है अनियमित गतियां होती हैं। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका वृत्तीय गति। तीसरी गति हमारी हो जाएगी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, इसमें लिखना है आपको, जब कोई गतिमान वस्तु जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, वृत्तीय पथ पर चलती है, तो उसकी यह गति वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति कहलाती है। यानी जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है तो उसकी यह गति वृत्तीय गति कहलाती है। भैया समझ में आई बात? जैसे आपका कोई सर्कल बना है, मान लिया सर्कल, ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। ये हमारा मान लिया वृत्त है, ठीक है। अब कोई भी वस्तु इसी वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, ऐसे इस तरह से, तो हम इस गति को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? वृत्तीय गति के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं जिनको हम आप लोगों को अगली क्लास में समझाएंगे, ठीक है। आज हमने आप लोगों की डिफिनीशन क्लियर कर दी है कि वृत्तीय गति, रेखीय गति, अनियमित गति क्या होती हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोगों को हमने अभी बताया ही है। वृत्तीय गति का उदाहरण आपका हो जाएगा पृथ्वी का सूर्य के परितः गति वृत्तीय गति होती है। यानी सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है वो वृत्तीय गति करते हुए घूमती है, ठीक है।